के आसपास बाघों का आतंक बढ़ता जा रहा है। बुधवार को लकड़ी बीनने गई एक महिला को बाघ ने अपना शिकार बना लिया। बताया जा रहा है कि पटरानी की 3 महिलाएं लकड़ी बीनने के लिए जंगल गई थी, जिनमें से एक महिला अनीता देवी कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के ढेला रेस्क्यू सेंटर के पास तक पहुंच गई। उसी वक्त जंगल से निकलकर एक बाघ ने महिला पर हमला कर दिया और उसे खींच ले गया। बाद में कॉर्बेट कर्मचारियों के साथ गांव वालों ने सर्च ऑपरेशन चलाया, जिसमें महिला की डेड बॉडी मिली। अब हम लोग सर जंगल में रहते हैं, घास लकड़ी के लिए जाते हैं, लकड़ी की लगी होगी। दोपहर में हम लोग तो सब इधर उधर रोजगार में रहते हैं। रोजगार कोई ढीला गांव, कोई ऊपर, कोई नीचे, लकड़ी की लगी होगी 2-3। अब गांव की महिला जाती हैं सर, हमारे यहाँ पर लकड़ी की लगी होगी, तुरंत शेर झपट गया होगा उसको। द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संदेश जारी किया है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन के अनुरूप उत्तराखंड का देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए निवेश को धरातल पर उतारा जाएगा, जिससे स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अधिक मौके सृजित हो सके। इससे प्रदेश के विकास को गति मिलेगी, साथ ही यहां की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। दिसंबर को आयोजित हो रही इस इन्वेस्टर समिट 2023 में प्रदेश, देश, दुनिया से पधारे आप सभी महानुभावों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। डेस्टिनेशन उत्तराखंड की थीम पर आधारित हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य उद्देश्य इकोलॉजी और इकोनॉमी का समन्वय बनाते हुए राज्य में अधिक से अधिक रोजगारों का सृजन और सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करते हुए आगामी भविष्य में देवभूमि को संपूर्ण विश्व में एक अग्रणी राज्य बनाने के सपने को साकार करना है। और 8 दिसंबर को समिट का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी, जिसके बाद सीएम धामी का संबोधन होगा। फिर सीआईआई के महानिदेशक का संबोधन होगा, जिसके बाद उद्योगपति गौतम अडानी, सज्जन जिंदल, संजीव पुरी, स्वामी रामदेव, कल्याण चक्रवर्ती समिट को संबोधित करेंगे। 9 दिसंबर को एनएसई के एमडी आशीष कुमार चौहान, मदर डेयरी के एमडी मनीष बंदलिश समेत 6 उद्योगपति समिट को संबोधित करेंगे। इसी के साथ भारत में डेनमार्क के राजदूत का भी संबोधन होगा। देहरादून में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियां जोरों पर है। आज सीएम धामी ने कार्यक्रम स्थल एफआरआई का जायजा लिया, तैयारियों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली और इस मौके पर सीएम ने समिट के लिए बनाए गए मीडिया सेंटर का उद्घाटन किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह समिट राज्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए सरकार कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। सीएम ने कहा कि पूरे शहर की सड़कों को दुरुस्त करने के साथ ही सौंदर्यीकरण का भी काम किया गया है। ऐसा उत्तराखंड में पहली बार हो रहा है। अत्यधिक राज्य के लाभकारी होंगे, राज्य में रोजगार देने के लिए जिनकी ज्यादा प्राथमिकता होगी, हम अपने उसमें भी उनको प्राथमिकता देंगे। उत्तराखंड में तो हमारे यहाँ की संस्कृति से वो परिचित हों, उसमें सभी प्रकार से यहाँ हमारे इन सभी डिपार्टमेंटों ने यहाँ पर व्यवस्था की है, चाहे पर्यटन डिपार्टमेंट हो, हमारा कल्चरल डिपार्टमेंट हो या फूड एंड सिविल सप्लाई हो, ये सारा का सारा जो है अलग से उसको स्ट्रक्चर किया गया है। और ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए करीब 40 से ज्यादा आईएएस, पीसीएस अधिकारियों समेत कुल 303 अधिकारियों को लाइजन अधिकारी के रूप में जिम्मेदारी दी गई है। समिट के लिए तकरीबन 8 से 10,000 सीटिंग कैपेसिटी का हॉल बनाया गया है, जिसमें अलग अलग कैटेगरी के सीटिंग अरेंजमेंट्स होंगे। प्लैटिनम कैटेगरी में प्रधानमंत्री के साथ ही 150 के आसपास बड़े उद्योगपति बैठेंगे। 15 से ज्यादा देशों के राजदूत भी इसी जगह पर मौजूद होंगे। न्यूज 18 ने इस हॉल का जायजा लिया। 8 दिसंबर से शुरू होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं, ये वो मुख्य हॉल है जहां पर इस पूरे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का मुख्य आयोजन होना है।
इसी हॉल में प्रधानमंत्री आएंगे। आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर 3 अलग से चेयर लगाई गई हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य जो बड़े उद्योगपति हैं वो यहाँ पर बैठेंगे। इस पूरे हॉल की करीब जो कैपेसिटी है, जो मोटा मोटा एक आंकलन किया गया है, 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता का ये हॉल तैयार किया गया है। पूरे हॉल को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहली जो क्यू होगी, जिसमें प्रधानमंत्री होंगे, मुख्यमंत्री होंगे, इस क्यू को प्लेटिनियम कैटेगरी दी गई है। इसमें करीब 100 से 150 लोगों की बैठने की व्यवस्था की गई है, जिसमें देश के बड़े उद्योगपति शामिल होंगे जो प्लेटिनियम क्यू में बैठेंगे। इसके साथ साथ दूसरी जो क्यू होगी वो डायमंड क्यू होगी। डायमंड क्यू की जो कैपेसिटी है वो 200 से 250 के आसपास है, यानी कि इसमें 200 से 250 जो उद्योगपति हैं, जो यहाँ पर गेस्ट हैं, वो इस डायमंड क्यू में बैठेंगे। और उसके बाद डायमंड क्यू के बाद आप देख सकते हैं जहाँ आपको हरी चेयर नजर आ रही हैं। अभी यहाँ पर पंडाल को तैयार किया जा रहा है। इसको गोल्ड कैटेगरी का दर्जा दिया गया है और गोल्ड कैटेगरी की कैपेसिटी करीब 6 से 7,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था यहाँ पर की जा रही है। 8 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का उद्घाटन करेंगे। 3 से अधिक केंद्रीय मंत्री भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। 15 से अधिक देशों के राजदूतों का भी पहुंचने का यहाँ पर कार्यक्रम है। तो समापन पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बतौर मुख्य अतिथि इसी पंडाल में, इसी हॉल में पहुंचेंगे। कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ सुनील नौपरवार, न्यूज़ 18 देहरादून। इन्वेस्टर्स समिट से पहले पूरे देहरादून शहर में दीवारों को सजाया गया, पेंटिंग्स बनाई गई, लेकिन कांग्रेस ने इसमें इंदिरा, नेहरू, पटेल और अंबेडकर की एक भी फोटो न बनाने पर सवाल खड़े किए हैं। तो वहीं बीजेपी ने भी उसी अंदाज में जवाब दिया। इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड सरकार कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। फिर चाहे मीटिंग में देश दुनिया के कारोबारी मेहमानों के आने की बात हो या फिर पेंटिंग्स और अलग अलग रंगों से दीवार को सजाने की। पर दीवारों को सजाने की बात पर कांग्रेस ने सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस का कहना है कि सरकार निवेशकों को न्योता दे रही है, लेकिन उन नेताओं को भूल रही है जिन्होंने भारत को विकसित बनाया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि संस्थानों, एयरपोर्ट, स्टेडियम और शहरों के नाम बदलने का अभियान 2014 से चला है और बीजेपी सिर्फ अपने नेताओं के चेहरे चमका रही है। कांग्रेस नेताओं का चेहरा और नाम मिटाने का काम हो रहा है। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, मतलब आयोग वही है, काम बंद हो गए लेकिन नाम बदल गए। उसी तरीके से हो रहा है। जिस व्यक्ति ने देश का संविधान लिखा हो अपनी टीम के साथ, बाबा भीमराव अंबेडकर, आज उनकी जयंती भी है, उनकी फोटो गायब है। जिन्होंने आधुनिक भारत की नींव रखी, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल कहाँ है? कांग्रेस ने इन्वेस्टर समिट की सजावट में सियासत खोजी तो जवाब बीजेपी की तरफ से भी आया। बीजेपी प्रवक्ता नेहा जोशी ने कहा कि कांग्रेस को पुरानी बातें भुलाकर भविष्य की बातें करनी चाहिए, जिस पर 3 राज्यों की जनता ने मुहर लगाई है। यहाँ हम उत्तराखंड के भविष्य की बात कर रहे हैं, देश के भविष्य की बात कर रहे हैं, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और ये आज भी अतीत में अटके हुए हैं। अच्छा होगा कि अतीत की अपनी गलतियों से सबक लेके भविष्य की बात करें। आज इन्वेस्टर समिट उत्तराखंड में आयोजित हो रहा है, प्रधानमंत्री जी यहाँ आने वाले हैं, हमारे पूरे शहर की काया पलट हो गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर का इतना डेवलपमेंट हुआ है। उत्तराखंड में इन्वेस्टमेंट के लिए धामी सरकार मेगा इवेंट कर रही है। राजधानी देहरादून की सूरत बदली हुई है, पर अपने बड़े नेताओं के चेहरे न दिखने से परेशान विपक्ष सियासत का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहता। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18। शुक्रवार और शनिवार को देहरादून में होने जा रहे ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में आने वाले मेहमानों को उत्तराखंड के व्यंजनों के साथ उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के अलग अलग व्यंजन परोसे जाएंगे। देखिए ये रिपोर्ट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए देहरादून के FRI कैंपस में अत्याधुनिक टेंट सिटी तैयार की जा रही है, जिसमें देश विदेश के इन्वेस्टर 2 दिन तक इन्वेस्टमेंट की दिशा में काम करेंगे। समिट में 10,000 लोगों के आने का अनुमान है। वहीं आने वाले मेहमान उत्तराखंड के खान पान, संस्कृति को समझेंगे।
इसीलिए खास तौर पर पहाड़ी खाने की व्यवस्था की जा रही है, जिसके लिए कैंपस को 4 जोन में बांटा गया है, जिसमें प्लेटिनियम, डायमंड, गोल्ड और नॉर्मल कैटरिंग दी गई है, जिसमें ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स की भी व्यवस्था रहेगी। मुंबई के 5 स्टार होटल से कैटरिंग की व्यवस्था की गई है, जबकि पहाड़ी व्यंजनों में मिलेट फूड को मेन्यू का खास हिस्सा बनाया गया है। बाकी सारे क्यूजीन के साथ साथ मिलेट का हम लोगों ने ध्यान रखा कि मिलेट के 1-2 आइटम रहेंगे। इसके साथ साथ उत्तराखंड की जो विशेषताएं हैं, जो उत्तराखंड की क्यूजीन के जो खाने हैं, उसमें से 1-2 खाने का सामान रहेगा, दोनों दिन रहेगा। और केटरिंग जो है ताज होटल मुंबई से वहाँ के शेफ आए हुए हैं, पूरी टीम उनकी आई हुई है। मेन्यू में खास तौर पर साउथ इंडियन, पंजाबी, सिंधी खाने के साथ ही लखनऊ के कबाब, झंगोरी की खीर, मंडुए के बिस्किट भी शामिल रहेंगे। मिलेट ईयर होने के नाते पीएम मोदी के लिए खास तौर पर पहाड़ी खाना तैयार किया जाएगा। जिस तरह की मिलेट से बनी हुई बहुत सारी चीज़ें यहाँ रहेंगी। जैसे पहला ही स्टॉल बेकरी का रहेगा, जिसको मोदी जी स्वयं देखेंगे, वहाँ 30 सेकंड वहाँ भी रुकेंगे। और हमारे स्टॉल पर भी लगभग 1 मिनट रुकने का हमें बताया गया है, जिसमें वो मिलेट से संबंधित पूरी जानकारी लेंगे और कैसे उत्तराखंड ने इतने सालों में, जैसे अगर आप भी बात करें तो 1-2 साल पहले ही मिलेट के जो रेट थे अभी उससे दुगने से भी ज्यादा हो चुके हैं। इन्वेस्टर समिट में पहाड़ी व्यंजनों की भी ज्यादा धूम देखने को मिलेगी। आने वाले विदेशी मेहमान भी इस समिट के बहाने पहाड़ी खाने का स्वाद ले सकेंगे, जिससे पहाड़ी व्यंजन देश ही नहीं विदेशों में अपनी धाक जमा सके। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से भारती सकलानी की रिपोर्ट। अगली खबर भी देहरादून से, जहां वित्त विभाग के आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दरअसल निर्धारित मानदेय से ज्यादा सैलरी कई विभाग अपने अपने संविदा कर्मचारियों को दे रहे हैं। नियम के खिलाफ मनमाफिक सैलरी दी जा रही है। उद्यान, यूपीसीएल, आईटीडीए, महिला सशक्तिकरण के साथ ही करीब 10 विभाग हैं जिन पर ये रिपोर्ट सामने आई है कि ये तय मानदेय से ज्यादा वेतन दे रहे हैं। वहीं 3 विभाग ऐसे भी हैं जो कि स्वीकृत मानदेय से कम सैलरी दे रहे हैं। ये विभाग अपनी मर्जी से संविदा कर्मचारियों की तैनाती करते हैं, फिर मनमाने तरीके से इनकी सैलरी तय करते हैं, जिससे राज्य को काफी नुकसान हो रहा है। शासन ने संविदा कर्मचारियों के मानदेय और नियुक्ति को लेकर एक गाइडलाइन बनाई है, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस पर सीएम धामी ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी। सीएम ने सीएम आवास पर बाबा साहेब के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा, बाबा साहेब ने सामाजिक उत्थान के लिए अपना संपूर्ण जीवन समर्पित किया। गुरुवार से बीजेपी डोनेशन प्रोग्राम की शुरुआत कर रही है। 5 रुपए से 2000 रुपए तक का ये माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम होगा, जो पीएम मोदी के नाम पर लिया जाएगा। इसका उद्देश्य है लोगों को बीजेपी से जोड़ना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी का 100 डेज चैलेंज प्रोग्राम गुरुवार से शुरू करेंगे, जिसमें 2015 में शुरू हुए नमो ऐप से लोगों को जोड़ा जाएगा। बीजेपी इसमें हर सांसद को 30,000 लोगों को जोड़ने का लक्ष्य दे रही है, ताकि लोकसभा चुनाव में जनता को पार्टी से जोड़ा जा सके। प्रोग्राम को रोचक बनाने के लिए अलग अलग कार्यक्रम भी दिए गए हैं, जिससे लोग बीजेपी से जुड़ सके, जिसको 100 दिन तक खुद पीएम मोदी देखेंगे। इस प्रोग्राम में पार्टी फंड के लिए लोगों से 5,000 रुपए से लेकर 2,000 रुपए तक मांग रहे हैं। ये समर्पण राशि है और ये होता है कि जब व्यक्ति अर्थ से जुड़ता है, अर्थ का समर्पण करता है, तो वो भावनात्मक रूप से और ये एक समर्पित भाव से जुड़ता है। तो नमो ऐप भी ये एक सशक्त माध्यम बने सोशल मीडिया के क्षेत्र में और अधिक से अधिक फॉलोअर्स इसमें बने, तो इस तरह से इस ऐप को और अधिक समृद्ध बनाने के लिए, सशक्त बनाने के लिए ये समर्पण की राशि की व्यवस्था की गई। वहीं नमो ऐप को देख रहे संयोजक का कहना है कि सरकार की सभी योजना लोगों के लिए है। योजना कैसे लाभकारी है, जब वो इसमें पैसा देंगे तो इसकी गंभीरता को भी समझेंगे। मेन जो भूमिका रहेगी, एक एक व्यक्ति को जोड़ना। रोज के हमारे एक कार्यक्रम इसमें बना है कि उसमें हमें डेली रोज का 10 लोगों को जोड़ना है। ऐसे ही हमको क्रम वाइज वीकली, मंथली शुरू करना है इस कार्य को। और 7 तारीख से, जैसे मान लीजिए कि आप जुड़े इस कार्य में, आपने एक्टिविटी करी, तो 7 तारीख से आपके 100 दिन शुरू हो जाएंगे।
माइक्रो डोनेशन प्रोग्राम की रणनीति लोकसभा चुनाव से पहले ही लोगों तक पहुंचने की है। साथ ही सोशल मीडिया पर भी दूसरी पार्टी से बीजेपी को आगे रखने की कवायद भी तेज कर दी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। पूर्व सीएम हरीश रावत पूरी तरह फिट न होने के बावजूद गुरुवार को धरना देंगे। हरिद्वार जिले के किसानों की मांगों को लेकर गांधी पार्क में यह धरना होगा, जिसमें गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने, बाढ़ प्रभावित किसानों को मुआवजा देने जैसी मांगें शामिल हैं। हरीश रावत ने कहा कि राजनीति में कई कामों के लिए तबीयत ठीक न होने के बाद भी काम करना होता है, क्योंकि तबीयत ठीक होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। आपको बता दें, 24 अक्टूबर को रोड एक्सीडेंट के बाद से ही पूर्व सीएम हरीश रावत की कई बार तबीयत बिगड़ चुकी है। अब वो कल धरना देने वाले हैं। किसानों का मुद्दा तो सब चीज़ों का इंतजार नहीं कर सकता, मेरे स्वस्थ होने का इंतजार नहीं कर सकता, इसलिए अपना कर्तव्य मान करके एक बार तो मैंने घर पर ही उपवास रखा, लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, गांधी जी की शरण में जाना चाहिए। तो कल हम 11 बजे गांधी जी की शरण में जाएंगे, उपवास रखेंगे। एक तो मुआवजे की राशि बढ़ाने, 450 रुपया कम से कम गन्ने का खरीद मूल्य होना चाहिए। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, खबरें जारी हैं।